यही वाली आयत देखें, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने कहा मैं जानशीन बना दूंगा तुम्हें ज़मीनों का, अगर ये काम करोगे कि अपना ईमान भी और अपना अमल भी दुरुस्त करोगे। अच्छा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मेहमान नवाजी में चले गए, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। पीछे कौन रह गए? खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले कौन थे? अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कंधे पे वो बोझ पड़े कि उनको तो खुद कोई अपनी ज़िंदगी को आसान गुजारने का मौका ही नहीं था। यहाँ पर तो हुक्मरानों को सीट मिलने की देर है, आराम से खराटे ले रहे हैं रातों को और दिनों को सोते हैं, रातों को याशियाँ करते हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। सीट मिल गई, उन्हें दौलत मिल गई। इन लोगों को सीट मिलती थी ना तो इनकी नींदें उड़ जाती थी। ये वो हुक्मरान थे जिनका चैन अमान सब कुछ ख़त्म हो जाता था कि हम पे ज़िम्मेदारी आ गई। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में क्या हुआ? उन्हें चैन से बैठना नसीब ही नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी जंग हो गई अबू बकर सदीक के ज़माने में, उसे जंगे यमामा कहते हैं। अब ये जंगे यमामा क्या थी? हम पढ़ क्या रहे हैं? आयत ज़हन में रखनी है कि अल्लाह ने वादा किया है कि तुम लोगों को जानशीन बना देगा। और किस तरह बनाएगा? इस तरह जो मैं आपको सुना रही हूँ कि फिर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया कि उन्होंने ये जंगे यमामा क्यों की? इसका नाम जंगे यमामा इसलिए यमामा नाम था क्यों कि इसका एक अभी नबी करीम सल्लल्लाहु देखें दुनिया से गए ही हैं और बाद में एक लानती जिसका नाम था क्या मैंने लिखा हुआ था, मुसैलमा कज़ाब। मुसैलमा कज़ाब लानती जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु के बाद नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में वो खलीफा थे। अब इनसे जंग की। अब जंग भी कैसी थी? इसकी भी बहुत बड़ी फ़ौज थी, मुसैलमा की बहुत बड़ी फ़ौज थी, बड़े पैरोकार थे इसके। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई 12 जमातें खड़ी की थी, मतलब कि अलग अलग, जिनमें से एक जो तैयार किया था लश्कर वो खालिद बिन वलीद उसके बनाए थे सरदार, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है कि ये अल्लाह की तलवार हैं, उनको बनाया था सरदार इनका। और ये जंग लड़ी गई। अब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ये जंग लड़ी गई, इतनी बड़ी कहते हैं ये जंग थी कि खून रेज़ी हुई, बहुत ज़्यादा खून रेज़ी हुई। इतनी खून रेज़ी हुई कि हमारे बहुत बड़े बड़े सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो थे कुरान को याद, हाफ़िज़े कुरान शहीद हो गए बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर ये जंग लड़ी अल्लाह तबारक व तआला फिर ही जानशीन बनाता है। जंग लड़ोगे तो कोई जीतोगे, फिर ही अल्लाह वादा करता है ना। फिर ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि हमारे बहुत ज़्यादा हाफ़िज़े कुरान जो है वो शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये तो कुरान कहाँ हम लेंगे, ये तो उनके दिलों में महफूज था। फिर उन्होंने सोचा कि जब दिलों में महफूज होता है तो वो तो मरता ही है बंदा, इस कुरान को हम इकट्ठा करें। ये अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ। और मशवरा किसने दिया? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि हम ये ऐसा करते हैं कि इतने ज़्यादा हमारे हाफ़िज़े कुरान शहीद हो गए, कितना नुकसान हमारा हुआ, इस कुरान को हम इकट्ठा करें। हमें तो देखें ये